जब से योगी आए तो योगी उसको तीसरे में लाए और तीसरे के बाद आज की डेट में ये पोजीशन कि दूसरे स्थान पे आ गए। 2 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट यूपी कर रही है। और आप सुन ले, पहले में इंपोर्ट ज़्यादा करते थे, बहुत तेज़ी से यूपी एक्सपोर्ट पे आगे बढ़ा। वो दिन दूर नहीं है जब भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था लाने पे सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का होगा। मगर उसमें यह सच है कि योगी आदित्यनाथ जी का रहना और योगी आदित्यनाथ जी ने आज इस पोजीशन में ला दिया है कि हम चारों तरफ सर्वांगीण विकास की ओर बढ़े हैं। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का एचटीवी न्यूज पर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है बन चुका है और इसे लेकर योगी आदित्यनाथ को लोग क्रेडिट देते हुए नजर आ रही हैं और साथ ही साथ ये भी कह रही हैं कि सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश जो है लगातार प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि अब पूरी तरीके से जो है राजस्व सरप्लस राज्य जो है उत्तर प्रदेश हो चुका है और इसी के साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भी यूपी सीधा 14वें स्थान से जो है दूसरे स्थान पर आ पहुंचा है। और अब इस पूरे मामले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश लगातार डेवलपमेंट के रास्ते में आगे बढ़ रहा है, प्रगति के रास्ते में आगे बढ़ रहा है और अब दूसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें श्रेय जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को है, नरेंद्र मोदी जी को, और दूसरा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, कि देश की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी थी। जीडीपी बहुत बुरी तरह डाउन थी। कोरोना काल के बाद में पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी डाउन हो गई थी। इंडिया इकोनॉमी बहुत अच्छी पोजीशन में आ गई। $5 ट्रिलियन हम लोग वहाँ तक पहुँचे लगभग। और आपको बता रहे हैं, हम वर्ल्ड की तीसरी अर्थव्यवस्था में बहुत ही जल्द आने वाले हैं। यूपी ने भी इतना प्रोग्रेस किया, हम इंडिया में 14वें स्थान में थे, 14वीं। जब से योगी आए तो योगी उसको तीसरे में लाए और तीसरे के बाद आज की डेट में ये पोजीशन कि दूसरे स्थान पे आ गए। और इंडियन इकोनॉमी पे हम फर्स्ट उस पे आ जाएंगे, वो दिन दूर नहीं। इंडिया के जीडीपी में जो यूपी का योगदान है वो 9.2% है। 9.2% है, मतलब 10 में 9.2, सिर्फ 8% बाकी है, -8%। अब आपको बता रहा है कि इकोनॉमी पे हम लोगों ने इतना ज़्यादा, जब इंडियन इकोनॉमी पे हमारा इतना है ज़बरदस्त, दूसरी सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी है इस समय इंडिया में, सेकंड लार्जेस्ट। जबकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास बॉम्बे जैसी सिटी नहीं है, और हमारे पास ख़ास तौर से महाराष्ट्र जैसी एग्रीकल्चर नहीं। वहाँ पे गन्ने में, कैन पे, तमाम जगह उनकी इकोनॉमी है। उनका चांदी पे होल्ड, फिल्म इंडस्ट्री, वहाँ पे शुरू से इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग रही है। तो तब हम, आप समझ लीजिए, इंडिया में यूपी जैसा स्टेट जो आर्थिक रूप से इतना पिछड़ा हुआ था, इतना ऋण से लदा हुआ था, यहाँ पे लोगों का बलात् कब्जा था। यहीं पे इसी स्टेट पे लोग बिजली का किराया नहीं देते थे, बहुत से लोग फ्री में बिजली जलाते थे। इसी उसमें लोग पानी का किराया नहीं देते थे, सड़कों में, मकानों पे, फुटपाथों पे कब्जा किए थे। आज ये पोजीशन है कि पहले एक आदमी कई मकानों पे कब्जा किए थे, कई बिजली के हुए। आज आप समझे इकोनॉमी हमारी मूव हो गई, पिछला ऋण हमने उतार दिया और यहाँ की कानून व्यवस्था बहुत सुधर गई। रोज़गार, 1 करोड़ रोज़गार के अवसर यूपी में मिले, 1 करोड़ रोज़गार के अवसर। अभी आप अंदाज़ लगा लीजिए, यहाँ पे GIS 23 हुआ था, जिसमें 40 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट का, 40 लाख करोड़ रुपए का, और 1 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट का, और उसमें काफ़ी लोग लग रहे हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि 2 लाख अभी अपॉइंटमेंट के दिए गए हैं, 2 लाख। इसके अलावा आपको बताना है कि 56% पॉपुलेशन आज यूपी की एम्प्लॉयड हो गई है, 56% पॉपुलेशन। जबकि जो पहली की हुकूमतें थी उसमें सिर्फ 32% थे, आज 56% लोग एम्प्लॉयड हो गए। और स्वरोजगार के आज गांव में जो लोग रह रहे हैं उनको तमाम योजनाओं से गांव पे कोई भूखा नहीं, हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं मर रहा, सबको अनाज मिल रहा। ऐसे यूपी में गांव में आज जीवन ज़्यादा बेहतर है। जो लोग हैं उनको पैसे की आमदनी कहीं ना कहीं हो रहे हैं, इतने फंड हैं सरकारी, वो है कहीं ये योजना, कहीं दूसरी योजना, इतने मदद हो रही कि पूछे नहीं। दूसरा, 2 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, 2 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट यूपी कर रही है। और आप सुन ले, पहले में इंपोर्ट ज़्यादा करते थे, बहुत तेज़ी से यूपी एक्सपोर्ट पे आगे बढ़ा। और आपको बताना है, वो दिन दूर नहीं जब भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा वर्ल्ड का एक्सपोर्टर हो जाएगा। और यूपी
कई कंट्रियां, पाकिस्तान वगैरह सब जितना एक्सपोर्ट करता था उससे कई गुना ज़्यादा यूपी एक्सपोर्ट कर रहा, इस समय कर रहा, आप अंदाज लगा लीजिए। मतलब हम पाकिस्तान से भी आगे, एक छोटा सा स्टेट। दूसरा आप समझ, यहाँ पे 90 लाख MSME के इस्टेब्लिशमेंट हुए, 90 लाख मतलब 1 करोड़ के लगभग। ये बीमार उद्योग कहलाता था, बीमार उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बिहार को क्या कहते थे? बीमारू। आज की डेट में ये पोजीशन है कि बीमारू की जगह हम लोगों को मेहनत दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, और तमाम लोगों को हम उधार दे रहे हैं, हम लोग उधार दे रहे हैं। ताजुब ये दूसरी आपको बताना है, सिर्फ आप समझ लीजिए आज यूपी की पोजीशन ये कि यूपी में नोएडा इतना ज़्यादा आगे निकल गया फरीदाबाद से। जितनी बिहार में टोटल नौकरियां होंगी उतना सिर्फ एक शहर, एक ज़िला गौतम बुद्ध नगर नोएडा दे रहा है। आप समझ लीजिए जितना ग्रेटर नोएडा और नोएडा बस गया उतना बिहार का, जबकि बिहार बहुत संपन्न राज्य था, बहुत संपन्न रास्ता। आज उससे हम बहुत आगे निकल गए हर रास्ते। अब आपको बता दें कि जो वहाँ की महाराष्ट्र की जो GDP है, महाराष्ट्र का जो डेवलपमेंट है, और हमारा 9.2% उस पर, और महाराष्ट्र का जो है वो समथिंग है लगभग नियर अबाउट 15.7%। तब उससे हम थोड़ा ही पीछे हैं। वो दिन दूर नहीं है, आप देखिएगा 2024-2025 में हम महाराष्ट्र से भी आगे होंगे, तमिलनाडु से हम आगे हैं, और गुजरात से हम आगे हैं। वेस्ट बंगाल का 7.5 है, हमारा 9.2% है, और इसके अलावा आप कर्नाटक का 6.2 है, और आंध्र प्रदेश का से हम दुगने हैं, बल्कि सवावें हैं। आंध्र प्रदेश से हम आपसे कई राज्यों से हमारी दुगनी स्थित है, और 2 करोड़ लोग का सामान अभी हम निर्यात कर रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी ऑर्डर हैं। अब आप देखिएगा 2024 में के बाद में और 2025 की शुरुआत में आप ताजुब पाएंगे कि हम 4 लाख करोड़ रुपए का आप समझ लीजिए एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। हम यूपी जो है लगभग 1 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे चुकी होगी। उसका श्रेय अगर जाता है तो इसमें कोई शक नहीं योगी आदित्यनाथ जी को। उन्होंने सब कुछ ठीक किया, यहाँ का जल ठीक किया, यहाँ की हवा ठीक किया, यहाँ का प्रदूषण। आप दिल्ली का प्रदूषण देख लीजिए, पंजाब का प्रदूषण देख लीजिए, यूपी का प्रदूषण देख लीजिए। यहाँ पे न्याय है। आप समझ लें बड़े से बड़ा आतंकवादी, बड़े से बड़ा वो तुरंत जेल के सलाखों के पीछे है। बड़े बड़े काउंटर, अगर किसी ने जबरन किया है तो बुलडोजर जो है उसको तुरंत गिरा देता, इंतज़ार नहीं करता। हर अहंकारी का, हर भ्रष्टाचारी का दमन हो रहा है। यहाँ पे धीरज साहू जैसे लोग पनाह नहीं पा सकते हैं, पनाह नहीं पा। और वास्तव में जो पैसे का जो है सबसे बड़ी बात है, वो अंत के व्यक्ति के जो वंचित है उसके तक हो रहा है। दूसरा यहाँ जातिवाद नहीं रह गया। तो इसमें कोई शक नहीं योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था दुरुस्त की, यहाँ की जो प्रमुख मांगे थी उनको पूरा किया, एम्प्लॉयमेंट दिया, और सबसे पहले इकोनॉमी को मूव कर दिया। भारत की इकोनॉमी पे हम 2nd नंबर पे हमारे मुद्दा, हम इतना बड़ा योगदान दे रहे हैं। वो दिन दूर नहीं है जब भारत की तीसरी अर्थव्यवस्था लाने पे सबसे बड़ा योगदान उत्तर प्रदेश का होगा। मगर उसमें यह सच है कि योगी आदित्यनाथ जी का रहना और योगी आदित्यनाथ जी ने आज इस पोजीशन में ला दी है कि हम चारों तरफ सर्वांगीण विकास की ओर बढ़े हैं। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उत्तर प्रदेश का रोल जो है काफ़ी ज़्यादा अहम है, और अभी सबसे अगर आप कहेंगे कि दूसरा एक ऐसा अर्थव्यवस्था के मामले में ऐसा राज्य बन चुका है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन चुका है, और आने वाले समय में इंडिया को भी आगे ले जाने में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो उत्तर प्रदेश का और योगी आदित्यनाथ का देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में आपने चर्चा पूरी सुनी है, इस पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।